तो न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आपको बता दें कि हर कोई अब यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर 6 दिन के बाद अनुराग कश्यप आजाद क्यों है और पायल घोष को क्यों इंसाफ की मांग करनी पड़ रही है। वर्सोवा थाने में पहुंचकर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई के वर्सोवा थाने में पायल घोष मौजूद हैं, जो पहुंची हैं वहां पर मुंबई पुलिस से सवाल करने के लिए। 1 घंटे से लगातार वर्सोवा थाने में पायल घोष अपने इंसाफ का इंतजार कर रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पायल घोष की। देखिए जरा, पायल ने अनुराग कश्यप के खिलाफ 22 सितंबर को रेप का केस दर्ज कराया था। अब तक अनुराग कश्यप के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। 6 दिन बीत चुके हैं और अब 6 दिन के बाद न्यूज नेशन की टीम के साथ पायल घोष पहुंचे हैं वर्सोवा पुलिस स्टेशन में तमाम सवाल करने के लिए। मुंबई पुलिस से हमारे कई सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सीधा रुख करते हैं वर्सोवा थाने के बाहर मौजूद मेरे सहयोगी राकेश पांडे का। राकेश, इस वक्त की क्या कुछ हलचल? हलचल तो यही है जिसका जिक्र आपने अनुराग किया। 1 घंटे हो गए हैं और 1 घंटे के बाद भी अभी तक जो है पायल घोष अपने वकील के साथ बाहर नहीं निकल पाई हैं। हम उनका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि फिर हम लगातार उनसे बातचीत अपनी जारी आगे रखेंगे। लेकिन आप सोचिए, अनुराग कश्यप से अभी तक सवाल जवाब नहीं किए गए, उनसे पुलिस ने नहीं बातचीत की है। लेकिन अभी आगे इस केस में स्टेटस क्या है, अपडेट क्या है, ये जानने के लिए पायल घोष अभी इंतजार कर रही है। पंकज, आप आ जाइए मेरे साथ। पंकज ने लगातार पायल घोष को फॉलो किया है, उनके लगातार संपर्क में है, उनके वकील नितिन सतपुते के लगातार संपर्क में है। पंकज, एक बात बताइए, 1 घंटे हो गए, अनुराग कश्यप से 1 मिनट की पूछताछ नहीं, और अभी पायल घोष लगातार 1 घंटे से केस का स्टेटस जानने के लिए इंतजार कर रही हैं और उनको इंतजार करवाया जा रहा है। देखिए, पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले ओशियारा पुलिस स्टेशन में जब एफआईआर नहीं किया गया था तब भी 3 घंटे लगे थे। उसके बाद जब यहाँ पर एफआईआर करने जब वो पहुंची थी तब भी 3 घंटे लगे थे। उसके बाद जब पूछताछ करने आई थी तब भी 2 घंटे लगे थे। अभी भी 1 घंटे हो चुके हैं। और वर्सोवा पुलिस कितनी गंभीर है वो इसी से पता चलता है कि यहाँ पर ना तो इस पुलिस स्टेशन के जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर है वो पहुंचे हुए हैं अब तक, और ना ही ये आप बड़ी हैरान करने वाली बात। अनुराग, ध्यान दीजिएगा, जो पंकज कह रहे हैं एक बार फिर से आप जानकारी दीजिए, 1 घंटे के बाद क्या स्थिति है? देखिए, 1 घंटे हो चुके हैं। अब तक जो इस पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं उन्हें आ जाना चाहिए था। जो इस केस को देख रहे हैं वो ऑफिसर, जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, वो भी अब तक नहीं पहुंचे हुए हैं। तो बहुत ही हैरानी करने वाली बात है कि मुंबई पुलिस कितनी गंभीर है इस पूरे मामले को लेकर। पूरी मीडिया यहाँ पर खड़ी है, न्यूज़ नेशन लगातार इस चीज़ को लेकर, जस्टिस फॉर पायल को लेकर कैंपेन चला रहा है। लेकिन पुलिस कितनी गंभीर है, यहाँ पर इस वक्त कोई केस से जुड़ा ऑफिसर मौजूद नहीं है और ना इस पुलिस स्टेशन का जो सीनियर ऑफिसर है वो इस वक्त मौजूद है। पंकज, एक बात बताइए, आप मुंबई में लगातार रहते हैं, अलग अलग थानों को, क्राइम से जुड़े मामलों को आप कवर करते हैं, लेकिन पुलिस का जो ये रवैया है, 1 घंटे के बाद भी सीनियर पुलिस ऑफिसर अगर इस थाने में मौजूद नहीं है, जबकि अगर किसी काम से बाहर था, या चलिए मान लीजिए संडे का दिन है, लेकिन अगर इस तरीके का कोई मामला है तो क्या उन्हें पुलिस स्टेशन आज नहीं जाना चाहिए था? 1 घंटा बहुत समय होता है। पंकज, आपको ये लगता है कि कोई पायल घोष को आज ठोस जवाब मिलेगा कि आखिरकार अनुराग कश्यप के खिलाफ कार्रवाई कब? आपको लगता है कोई जवाब मिलेगा आज? देखिए, मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर पायल घोष को न्याय देने के लिए या फिर इस पूरे केस में आगे कोई कार्रवाई हो रही है। आपको बता दूं कि सालों से हम कवरेज कर रहे हैं, इस तरह के केसेस हमने पहले भी देखे हैं। जब इस तरह का मीडिया का जमावड़ा होता है, जब इस तरह के संगीन केस पुलिस स्टेशन में होते हैं, तो इतने देर में तो खुद इलाके के डीसीपी को पहुँच जाना चाहिए था। यहाँ तो सीनियर पीआई भी नहीं पहुँचे हैं और जो इस केस के इंचार्ज हैं वो भी अभी तक नहीं पहुँचे हुए हैं। तो आप खुद सोच लीजिए कि इस केस को लेकर पुलिस कितनी गंभीर है यहाँ पर। ठीक है, चलिए मेरे साथ विक्रम सिंह इस वक्त जुड़े हुए हैं। विक्रम सिंह, एक बात बताइए, ज्ञान की बातें प्लीज मत करिएगा और बेतुका कोई तर्क मत दीजिएगा, मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। आप एक बात बता दीजिए, क्या किसी सीनियर पुलिस अधिकारी को यहाँ पर नहीं होना चाहिए था? पहला सवाल। आप तर्क ये मत दीजिएगा कि 5 साल गुजर गए, क्या अभी तक अनुराग कश्यप से 1 मिनट की भी पूछताछ नहीं होनी चाहिए थी? 1 घंटे से पायल घोष इस बात का इंतजार कर रही हैं कि उन्हें केस के स्टेटस के बारे में जानकारी मिल जाए, अनुराग कश्यप के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, उनसे पूछताछ कब होगी, इस बात की जानकारी मिल जाए। और इस वक्त पायल घोष आ रही हैं, पायल घोष आ रही हैं अपने वकील के साथ, और हम उनसे ये जानेंगे जरूर कि आखिरकार उनसे क्या कुछ कहा गया है, आखिरकार उनसे क्या कुछ कहा गया है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लगातार पायल घोष हमारे साथ मौजूद रही, हमने उनसे बातचीत की है। और अब ये सीधी तस्वीरें वर्सोवा पुलिस स्टेशन से आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें वर्सोवा पुलिस स्टेशन से पायल घोष अब आ रही हैं। पायल घोष आएंगी अपने वकील के साथ,
दो वकील उनके नितिन सतपुते और नितिन सतपुते के जो सहयोगी हैं अब वो भी उनके साथ मौजूद हैं। पायल घोष से हम जानेंगे कि आखिरकार 1 घंटे के इस इंतजार में पुलिस के जो अधिकारी फिलहाल मौजूद हैं, पुलिस के ऑफिशियल्स जो फिलहाल मौजूद हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है उनसे, ये हम उनसे सवाल करेंगे। केस को लेकर क्या स्टेटस दिया, अपडेट क्या दिया, अनुराग कश्यप से सवाल कब किए जाएंगे, ये भी हम उनसे जानेंगे कि क्या पुलिस ने इस संबंध में कोई जानकारी दी है। लेकिन हमारी ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। पायल घोष के लगातार संपर्क में हमारे सहयोगी पंकज रहे हैं। आज भी उनके घर से हम लगातार अपनी गाड़ी में बैठकर आए पायल घोष के साथ बातचीत करते हुए। पायल घोष ने यह जरूर कहा कि उन्हें लगता नहीं कि इंसाफ इतनी जल्दी और इतनी आसानी से मिलने वाला है, इतनी जल्दी और इतनी आसानी से मिलने वाला है। ये बात पायल घोष ने कही थी। पायल घोष ने ये बात कही थी, तो जाहिर सी बात है ये हम बातचीत तो करेंगे, ये बातचीत तो हम करेंगे उनसे, ये बातचीत तो हम करेंगे उनसे। आश्वासन, क्या आश्वासन मिला आपको? अरे सोशल डिस्टेंस रखिए, सोशल डिस्टेंस। बोलिए आराम। नितिन सातपुते जी, ठीक है, 1 मिनट। नितिन सातपुते जी, लगातार हमारी मुहिम चल रही है, क्या कहा पुलिस ने? देखिए अभी आए हम लोग, हम जानकारी देंगे। आप बाहर चलिए, मैं चलते हैं बाहर चलिए। थोड़ा चलिए, पीछे चलिए भैया, आराम से थोड़ा। देखिए मैं सबको आह्वान करना चाहता हूँ, थोड़ा सोशल डिस्टेंस रखिए, सोशल डिस्टेंस रखिए थोड़ा। अरे यार कल भी आने के बाद अगर नहीं कार्रवाई तो क्या करें? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मेरा रिकॉर्ड भी होगा टू द जज के सामने। अभी लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, क्यों? बोलो कल बात करेंगे, कल मैं वापस आऊंगी। पायल क्या गिरफ्तारी की बात कही है? कल आएंगे सर से बात करने। इंस्पेक्टर नहीं, गिरफ्तारी की बात की है, गिरफ्तारी की बात की है। कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल है, अभी ऑफिसर नहीं है, ऑफिसर से हमने बात किया है, फोन के ऊपर बात किया उनको। अभी उनका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, इसलिए अधिकारी ने उनसे पूरा डिस्कस किया मामला। उनके जो असिस्टेंट उनसे साथ मामला सारा डिस्कस। थोड़ा चलिए थोड़ा। पायल आप क्यों डर रही हैं? पायल आप क्यों डर रही हैं? देखिए पायल घोष और नितिन सतपुते हमारे साथ हैं, उनसे बात करते डर रही हैं? हैं। आपको किस बात का? पायल घोष और नितिन सतपुते अभी वर्सोवा पुलिस स्टेशन से बाहर निकली हुई हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं। पायल अनुराग कश्यप से जानकारी हम लोग एक मिनट अभी रुक जाओ। बहुत हो गया सबका भी, नहीं सबको कॉमन राइट मिलने दो पहले, बहुत हो गया। आप बोलो क्या हुआ था पायल पुलिस स्टेशन में, क्या हुआ? आपने गिरफ्तारी की मांग की थी। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सर ने बोला मेरा मेडिकल टेस्ट भी बाकी है, मेरा रिकॉर्ड भी होगा और कल मेन जो इंस्पेक्टर है सर है वो कल रहेंगे, हम कल वापस आएंगे। अनुराग कश्यप को अरेस्ट करने की मांग की है आपने, क्या कहना है? हाँ जी, मेरे वकील से बात कर लीजिए इसके बारे में। लेकिन आप हंगर स्ट्राइक की बात कर रही थी, क्या अगर जस्टिस नहीं मिला तो विल गो फॉर हंगर स्ट्राइक। बोले हम लोग जल्दी कर रहे हैं, उन लोगों ने बोला हम इन्वेस्टिगेशन जल्दी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कारण दिया गया है आपको? कोई कारण दिया गया है? थोड़ा डिस्टेंस रखिए। Any reason why the delay? क्या क्यों अनुराग कश्यप को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा, क्या कहा? नितिन जी, आमतौर पर देखा जाता है जब इस तरह का कोई केस होता है तो अब तक आईपीएस को आ जाना चाहिए था, जो डीसीपी है उनको आ जाना चाहिए था, सीनियर पीआई को आ जाना चाहिए था। आप लोगों को ये कह दिया गया कि सीनियर नहीं है, ऑफिसर इंचार्ज नहीं है। आपको लगता है कि बहुत लापरवाही हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल। आप Any reason why the delay? इधर आइए। Any reason why the delay? Any reason why the delay? प्लीज सामने आओ। अभी मत बोलिए, बैठ जाओ। पीछे चलो, पीछे जाओ। अभी कुछ मत बोलिए। पायल
चलो चलो ए सब लोग हटो, सब लोग ट्राइपॉड पे लगाओ कैमरा, कैमरा ट्राइपॉड पे लगाओ, कैमरा ट्राइपॉड पे, कैमरा ट्राइपॉड पे, कैमरा ट्राइपॉड पे, सब कैमरा ट्राइपॉड पे। एक मिनट सब कैमरा ट्राइपॉड पे लगेगा पहले, ट्राइपॉड पे कैमरा लगेगा। अरे भाई रोल कौन कर पाएगा? कैमरा 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 अरे हटो ना, अरे नेनू हटो भाई, डोरी हटो हटो हटो, दो इधर पीछे चलिए अभी। ज्योत्सना इधर आ प्लीज प्लीज मेंटेन सम डेकोरम, प्लीज हैव सम कर्टिसी। एक मिनट अतुल सर रुको यार, कुछ सेंस रखो ना। ये बताइए आप पुलिस स्टेशन गई, क्या डिमांड लेकर आप पुलिस स्टेशन गई? इन्वेस्टिगेशन मेरे ऊपर चल रहा है और मुझे बहुत हैरेसमेंट फील हो रहा है, तो इसलिए पूछने गई थी इतना दिन क्यों लग रहा है। हाँ, हैरेसमेंट से मेरे ऊपर ही हो रहा है, लेकिन मेरे साथ ही पूछताछ किए जा रहे हैं, क्वेश्चन मुझे ही किए जा रहे हैं और सामने एक्यूज बैठे हुए हैं। दे आर सेइंग दे आर इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दे विल डू देयर बेस्ट। अभी भी आपको लग रहा है अनुराग कश्यप को अरेस्ट करने की मांग? इनसे बात करेंगे। हमने मांग की है, अनुराग कश्यप को अरेस्ट करने के लिए कहा गया है, क्योंकि अभी जैसा एफआईआर दर्ज हुआ उसके बाद 22 तारीख को एफआईआर दर्ज हुआ, दूसरे दिन स्पॉट पंचनामा किया, फिर बाद में मेडिकल के लिए 2 दिन हरासमेंट हुआ है उसको, और उसके बाद हमने पुलिस का भी मांग की है कि अभी 5-6 दिन हो चुके हैं, उसमें कुछ डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। इसके लिए हम पुलिस से अभी जानकारी लेने के लिए आए हैं। विक्टिम को राइट है जाके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पूछे कि इसके अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अभी थे नहीं वहाँ पर, तो हमने उनके जो सबऑर्डिनेट थे वहाँ पर और जो ऑफिसर थे उनसे जानकारी। तो सुना आपने, पायल घोष को थाने से बाहर निकल चुकी है। न्यूज नेशन की मुहिम का असर लगातार दिख रहा है, मुंबई पुलिस पर दबाव बन रहा है न्यूज नेशन की इस मुहिम के बाद। रुक रहे हैं कुछ देर के बाद, लेकिन आपको दिखाएंगे पायल घोष से एक्सक्लूसिव बातचीत। न्यूज नेशन की तुरंत हाजिर होते हैं।